वंदे मातरम। नमस्कार। 80वें आज़ादी पर्व अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा लेकर आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये परिवार जो है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक रोजाना ऑडियो संदेश, वीडियो संदेश, वेबिनार या फिर फिजिकल कार्यक्रमों को लेकर इस स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम को 15 दिनों तक लगातार जागृति का कार्यक्रम कर रहा है। आइए आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी और लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर, जो कि हर साल 1 अगस्त को मनाई जाती है। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा देकर देशवासियों में आज़ादी की अलग जगह दी थी। उन्हें लाल बाल पाल तिकड़ी और गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। उनका प्रमुख योगदान स्वराज की मांग रही। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में जन्मे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए जाना जाता है। और जैसे कि उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की पुरजोर मांग उठाई थी, उसी तरह से उन्होंने एक सार्वजनिक उत्सव का भी आयोजन करने की नींव रखी थी, जनता को एकजुट करने के लिए। ये गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती की शुरुआत जो थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, और आज तो ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पत्रकारिता में उनका योगदान था कि केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो अंग्रेजी में अखबार निकलता था, उसके जरिए ब्रिटिश नीतियों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। और यही नहीं, शिक्षा का प्रसार भी किया था। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी और न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। होम रूल लीग का उन्होंने नेतृत्व किया था। साल 1914 में ब्रिटेनिका के अनुसार ये आंकड़े हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर आरजेएस परिवार के साहित्यकार राजीव गौतम की कविता का पाठ करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। हे भारत के वीर सेनानी, फिर से ले यहाँ अवतार, भारत बनेगा जगत गुरु, भू नमन करेगा बारंबार। जन्म सिद्ध अधिकार है अमर आजादी हमारा, भारत में घर घर गूंजा था लोकमान्य का ये नारा। तिलक करेंगे फिर हुंकार, गरजेंगे लाल बाल पाल, स्वातंत्र्य वीरों को है नमन, अवतरित होंगे दुश्मनों के काल। लोकमान्य तिलक का योगदान नहीं भूलेगा अपना हिंदुस्तान, जब अंग्रेजों ने किया प्रताड़ित, देश ने दिया लोकमान्य का मान। बर्मा के मांडले जेल में की थी लोकमान्य ने ज्ञान साधना, गीता रहस्य लिखकर व्यक्त की अपनी कर्म योग की भावना। लिखे कालजयी पुस्तक ओरियन, वेदों आर्यों और खगोलीय गणना पर, लिखे द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों के मूल निवास की घटना पर। आजादी की अलख जगाई थी केसरी व मराठा अखबार निकाल, स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला से हो गई थी गोरी सरकार बेहाल। याद करें फिर तिलक संदेश, देश हेतु करें त्याग बलिदान, संवरेगी भारतीय संस्कृति, भारत का होगा नव निर्माण। जी हाँ, तो ये साहित्यकार राजीव गौतम की रचना थी। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और इसी तरह से हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी या अलग अलग विषयों की कहानी, जो कि हमारे जो नई पीढ़ी है उसको भी इस देश को आज़ादी में जो योगदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था उसको वो लोग याद करेंगे। अब कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो गुमनाम की तरह हैं, लेकिन उनका भी योगदान बहुत रहा है। अब हम 1 अगस्त के अवसर पर हम धुंधी के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। इस आंदोलन में देश के कोने कोने से लोगों ने स्कूल, कॉलेज, अदालतें और सरकारी नौकरियां छोड़ दी थीं।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की धुंधी रियासत में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी और यहाँ के वीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धुंधी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुखन अली खान ने लोगों को जागरूक कर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। उनके साथ ही सैयद सखावत हुसैन भी आंदोलन में सक्रिय रहे और जनता को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। सुखन अली खान के छोटे भाई जिंदल अली खान ने भी घर घर जाकर विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संदेश फैलाया। नन्हकी जान, जो जिंदल अली खान की पत्नी थी, उन्होंने महिलाओं को संगठित कर चरखा चलाने और खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। इन सभी ने मिलकर द्वंद्वी क्षेत्र में आज़ादी की अलख जगाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ जन चेतना पैदा की। उनके त्याग और बलिदान के कारण द्वंद्वी का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। आज हम इन सेनानियों को याद कर देशभक्ति और एकता का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।